यूपी के प्रयागराज में 24 फरवरी को हुए उमेश पाल हत्याकांड के बाद से कई खुलासे दिन रात हो रहे हैं। इन खुलासों ने आरोपी माफिया अतीक अहमद की जड़ें हिलाकर रख दी है। पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई की वजह से उमेश पाल को मारने वाले सारे आरोपी चूहे की तरह बिल में चुप गए हैं। अपनी कार्रवाई में तेजी लाते हुए पुलिस अब वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों के पुराने रिकॉर्ड भी खंगाल रही है। इसी कड़ी में एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि अतीक अहमद साल 2018 से ही उमेश पाल को मारने की फिराक में था। उस समय वो यूपी के देवरिया जेल में बंद था। इसी दौरान उसके खिलाफ एक व्यक्ति ने अपहरण के मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें उमेश पाल की हत्या कराए जाने की बात का भी जिक्र है। एफआईआर के मुताबिक अतीक ने कहा था कि उमेश पाल उसे सजा करवाना चाहता है, इसलिए उसकी हत्या कुछ इस तरह होगी जिसकी खबरें 15 दिन तक नेशनल टीवी पर चलेंगी। ये वारदात साल 2018 के नवंबर महीने की है। तब प्रयागराज के ही रहने वाले मोहम्मद जैद नाम के व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा था कि सुबह करीब 7 बजे इमरान, अतीक अहमद का साढ़ू सद्दाम, हमदान, फैजल और उसैद उसकी कार के आगे अपनी गाड़ी लगा दी। इसके बाद कार से घसीटकर बंदूक की नोक पर कहा कि तुम्हें देवरिया जेल चलना है। इस पर जैद ने सवाल किया कि वहां जाकर करना क्या है। इतना सुनते ही दबंगों ने बंदूक की बट से मारते हुए कहा कि फरहान भाई ने भेजा है और कहा है कि बता देना कि सांसद जी ने यानी कि अतीक अहमद ने कहा है। फिर कहा कि ज्यादा बोलोगे तो यहीं गोली मार देंगे। इसके बाद उन लोगों ने जबरन कार में बैठा लिया और सोने के ब्रेसलेट के साथ 80,000 कैश भी छीन लिए। मारपीट करने के साथ ही हम लोगों को जेल ले गए। शिकायत के मुताबिक जेल पहुंचते ही जैद को देख अतीक ने गालियां दी और कहा कि विश्वापुरी वाली जमीन भूल जा और चुपचाप उसका बैनाम कर दे। इस पर जैद ने सवाल किया तो अतीक अहमद और उसके लोग उसे पीटने लगे। इस दौरान अतीक अहमद ने उमेश पाल को गालियां देते हुए कहा कि वो उसे सजा करवाना चाहता है। उमेश पाल को जिस दिन मरवाऊंगा 15 दिन तक खबरें टीवी पर चलेंगी। उसकी मुखबिरी तू करेगा, नहीं तो तुझे भी उसके साथ ही जान से मारा जाएगा। बता दें कि 24 फरवरी को प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी। इस गोलाबारी में उमेश पाल के साथ ही उनकी सुरक्षा में तैनात 2 सरकारी गनर संदीप निषाद और राघवेंद्र भी मारे गए। पुलिस ने उमेश पाल की पत्नी जयापाल की शिकायत पर अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, उसकी पत्नी शाइस्ता असद समेत 2 बेटों के खिलाफ शिकायत दर्ज की। लेकिन ये पहली बार है कि मर्डर जैसे मामले में अतीक के परिवार से किसी महिला का नाम सामने आया है, और वो भी अतीक की बीवी शाइस्ता का, जो कि उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रही है। शुरुआती जांच में पुलिस को मर्डर की प्लानिंग में शाइस्ता के रोल के बारे में जानकारी नहीं थी, लिहाजा पुलिस ने शाइस्ता के खिलाफ जांच में तेजी नहीं दिखाई। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तो शाइस्ता का सच खुलने लगा, जिसके बाद शाइस्ता चुपके से अंडरग्राउंड हो गई और पुलिस को उसकी गिरफ्तारी के लिए बकायदा इनाम का ऐलान करना पड़ा। अब उमेश पाल मर्डर केस में एक और सफेद पोश यानी कि किसी बड़े नेता का नाम भी सामने आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक एक बड़ा नेता एसटीएफ की रडार पर है, जिसके संपर्क में माफिया अतीक अहमद था। उधर 2 शूटरों के एनकाउंटर के बाद माफिया मदद की भीख मांग रहा है। पुलिस उमेश पाल हत्याकांड में 5 राज्यों के 15 जिलों में आरोपियों को तलाश कर रही है। बेशक ये बात साफ नहीं हुई है कि अतीक अहमद ने वो कॉल किसको की थी और अतीक की गुहार को सुनने वाला वो मददगार कौन है, मगर बात तो अब बढ़ ही गई है। जाहिर है कि यूपी एसटीएफ को अब अतीक के रहनुमा की तलाश है। उधर यूपी पुलिस देश में 5 राज्यों के 15 जिलों में हत्याकांड में शामिल शूटर्स की तलाश में दिन रात एक किए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।